वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इस इनिशिएटिव को, इस आगाज़ को शानदार खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के तरक्की के अज़्म का इआदा भी किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तमाम मामलात में इज़हार यकजहती भी करता है। ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सऊदी अरब ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की है वो काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मनसूबों में मुश्तरका ताउन के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 1700 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। हमें बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटना जरूरी है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने पंजाब में शमसी तवानाई का मंसूबा लगाया है। 10,000 मेगावाट बिजली के हुसूल के लिए पुरउमीद है। इसके अलावा उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की एक बड़ी और अहम ज़रूरत है। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हल से मुतालिक मिलकर एक लाहे अमल तैयार करना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए ई कॉमर्स का फरोग लाजिम है। समाजी और माशी तरक्की के लिए खवातीन का बाइख्तियार होना भी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और इससे इस्तिफादा भी किया जाना चाहिए। हमने सेहत और तालीम में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसमी तब्दीली आज के दौर का बड़ा चैलेंज है। रियाज़ में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीलियों के हवाले से भी इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से बलोचिस्तान और सिंध के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। मौसमी तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की आलमी सतह पर मदद करना होगी। ख़ासतौर पर जिस तरह से पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इतने बड़े चैलेंजेस से नंबर आसमां होना अकेले पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से भी इस समिट में शुरका को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब कर रहे थे। ये समिट 3 रोज तक जारी रहेगा। इस इजलास में दुनिया भर से 600 मंदूबीन और मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम खिताब किया है। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली के हुसूल के लिए पुरउमीद है। हुकूमत शमसी तवानाई में सरमायाकारी के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का ये फोरम बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से शानदार समिट का एहतमाम काबिल तारीफ है। मुस्तकबिल के हवाले से सऊदी क़यादत का विजन लायके तहसीन है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुतहर्रिक हैं। हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमें आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हल से मुतालिक हमें मिलकर लाहे अमल तैयार करना है। मईशत की बेहतरी के लिए ई कॉमर्स का फरोग भी लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाजी और माशी तरक्की के लिए खवातीन का बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए खवातीन को भी मर्दों के शाना बशाना काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने सेहत और तालीम में टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से भी इज़हार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात और ख़ास तौर पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में जिस तरह से सऊदी हुकूमत ने, सऊदी क़यादत ने, सऊदी अवाम ने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद किया, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
हमारे नुमाइंदा PTV न्यूज़ मजहर अब्बास, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये अहम कलीदी खिताब है, समिट है सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से दुनिया भर से 600 से ज़्यादा मंदूबीन मौजूद हैं और नज़रें भी होंगी दुनिया की इस समिट पर। जी, वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब में है और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आज उन्होंने शिरकत की है। और उस शिरकत के दौरान खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्तक़बिल के अहदाफ के हसूल के लिए जो है वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो हैं वो तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए वो ज़रूरी हैं। और हम इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया में तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए सबको मिलकर जो है वो प्लानिंग और सबको मिलकर काम करना होगा और तमाम जो हैं अपने तरक्याती अहदाफ जो हैं वो हासिल करने होंगे। और इसे जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा और जो है मर्द और ख़वातीन को मिलकर जो है वो काम करना होगा और तमाम दुनिया को जो है वो आगे लेकर जाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने इस हवाले से जो ये फोरम समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो लोग मंदोबीन शरीक हैं जो इस हवाले से अपनी राय और जो मुस्तक़बिल के में तरक्की के अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए अपनी जो है वो राय दे रहे हैं और इस हवाले से जो है वो मनसूबाबंदी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ीद अपने खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके तरक्याती के जो है वो अहदाफ जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो तवानाई के हसूल का है और पाकिस्तान तवानाई के लिए तकरीबन 10,000 मेगावाट के सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहा है। और इस हवाले से वो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन आए हुए हैं उनसे जो है या जो सरमायाकार आए हुए हैं उन्हें पाकिस्तान आने की दावत देते हैं और सरमायाकारी की दावत देते हैं और उनकी हिफाजत और उनकी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के नाते मुकम्मल इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जो है इस वक्त सैलाब के बायस जो है वो तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बारिशें हुई और उस वजह से सैलाब आया और सैलाब से पाकिस्तान के जो 3 बड़े प्रोविंसेस हैं जिनमें सूबा पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान है, पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। और ये सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आया है और मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का जो कार्बन के हवाले से हिस्सा है वो 1% से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीली की इस वक्त जो है जद में है। और इस सैलाब के बायस जो है वो 3 करोड़ 30 लाख जो लोग हैं पाकिस्तान में वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान को इस वक्त मईशी जो माशत के हवाले से जो है वो थोड़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से इक़दाम कर रही है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब के बायस जो है वो तकरीबन 1700 से ज़ायद जो लोग हैं वो जांबाक हुए हैं और तकरीबन लाखों एकड़ अराजी जो है जिसमें ज़री फसलें थी, गंदम थी और मुख्तलिफ जो फसलें थी वो भी जो है। और मज़हर, ये तो आपने पूरे खिताब का ओवरव्यू दे दिया। वज़ीर आज़म ने आज जो खिताब किया वो अहम तो था ही, लेकिन एक और हवाले से भी अहम था कि उन्होंने ना सिर्फ अंग्रेज़ी में बल्कि अरबी में भी बात की। बायलिंगुअल खिताब था उनका, ताकि वो लोग जो अरबी समझते हैं वो भी समझ सकें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्या कहा। इस बारे में भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ क्योंकि सऊदी अरब में रहे हैं कुछ अर्सा, जब ने जो है दिलावती का दौर काटा था उस वक्त उस हवाले से वो फिर अरबी जानते भी हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये खासियत भी है कि मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल है। इसी हवाले से ये जो समिट है इसमें जो है वो अरब ममालिक के बहुत ज़्यादा लोग भी शामिल थे और वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर पेश करने के लिए उन्होंने अरबी में भी खिताब किया और अरबी में खिताब के दौरान भी उन्होंने यही कहा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जो पाकिस्तान की मैशत के हवाले से या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं हर सेक्टर में, तालीमी हो, भले वो सेक्टर एनर्जी के हवाले से, तवानाई के हवाले से हो, भले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले सनत हो या ज़राअत हो, हर शोबे में जो है वो बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वो सरमायाकारी की दावत दी है और इस हवाले से उनकी सरमायाकारी महफूज बनाने और उसके हवाले से इक़दाम करने का भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो वादा किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो स्पेशली खसूसी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनकी दावत पर
اس سمٹ میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور آج جو وزیر اعظم پاکستان نے جو وہاں خطاب کے دوران کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ وسائل موجود ہیں، اور ان وسائل کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات، حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے، اور عالمی سطح پر بھی انہوں نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں تعلیمی حوالے سے بھی بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے، اور کسی بھی یونیورسٹی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی کے ساتھ بازاری اور اس سے پیدا ہونے والے جو خطرات ہیں، پاکستان جیسی معیشتیں ہوں یا پھر دیگر ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں ہیں، ڈیولپڈ معیشتوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب کیا ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ سے، اور یہ سربراہ اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خطاب کی تفصیلات مظہر عباس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اور کچھ دیگر معاملات پر بات کر لیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ساتھ ہی ساتھ دیرینہ تعلقات میں مزید بہتری کے حوالے سے مشاورت بھی کی جائے گی۔ انتہائی اہم ملاقات، جس کے بارے میں اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی معیشت کی موجودہ صورتحال پر قابو پانے اور نئی راہیں استوار کرنے کے لیے نئی سوچ اور جرأت مندانہ ویژن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملاقات میں وبائی امراض، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے قدرتی آفات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشاورت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی قدرتی آفات نے پہلے ہی ترقی پذیر ممالک پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے، اور اب وبائی امراض بھی ایک چیلنج کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں جن پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے تمام معاملات کے حل کے لیے مشاورت کو انتہائی اہم قرار دیا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کا اندوناک واقعہ قابل مذمت ہے۔ اس واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیقات کرائیں گے تاکہ شفاف اور فیصلہ کن انداز میں اس افسوسناک واقعے کا تعین ہو سکے۔ ویڈیو بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ کمیشن کے فیصلے کی توثیق کابینہ سے بھی کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو یقین دلاتا ہوں شفاف تحقیقات کرا کر حقائق سامنے لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کینیا میں ہمارے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور پاکستان کے عوام ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے کل سعودی عرب روانہ ہونے سے پہلے کینیا کے صدر سے خود بات کی اور ان کو گزارش کی کہ وہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ فوراً بھجوائیں، اور ان کی جو باڈی ہے ان کی فوراً روانگی کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اس واقعے پر میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے، اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے، لیکن میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے
इंतहाई काबिल अफसोस है। उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हकायक पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कीनिया के सदर से इस अंदोहनाक वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी भिजवाने की बात की। उनसे अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को फौरी पाकिस्तान पहुंचाने में किरदार अदा करने के लिए भी कहा। कीनिया के सदर ने भी वाक़े पर हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के मामले की तहकीकात कराने का फैसला किया है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह फैसला मरहूम अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के असल हक़ाइक़ के तयन के लिए किया है। नाज़रीन, मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत से मुतल्लिक़ क्या सराहियाँ नहीं होनी चाहिए। इस वाक़े पर हम सबको दुख है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए DGI-SPR ने कहा कि वाक़े को जवाज़ बनाकर इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। मकतूल नामवर सहाफ़ी और TV एंकर अरशद शरीफ का जस्ते खाकी कीनिया से बरास्ता दोहा पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज रात 9:35 पर उड़ान भरेगी और मैयत रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दी जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सईदा सकलैन ने बताया कि कीनिया पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की वजह गलत शनाख्त करार दी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के जस्ते खाकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मौत गोली लगने की वजह से हुई। In case of mistaken identity, this is what we have been told, that they were looking for some stolen car and they couldn't see the alphabet correctly. From my government, I have requested the government of Kenya to do intensive investigation and to find out the reason behind it and obviously punish the culprits as well. अरशद शरीफ की बेवा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और सहाफ़ती तंजीमों ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। चेहरे पर मुस्कुराहट सुझाए धीमे अंदाज में सवाल करने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की अंदोनाक मौत को सहाफ़ती तंजीमों ने शोबा सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ दीगर स्टोरीज पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूनी मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। न्यूज़ शो में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कीनिया की हुकूमत सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल
तहकीकात कराए। अरशद शरीफ के खानदान वालों और दोस्तों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इमरान खान की नाअहली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत या किसी ऐसे तनाज़े पर जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदालत से मुतालिक हो बात नहीं करना चाहते। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर एयर के आगाज से खित्ते में सियाहत फरोग पाएगी। बाग में कश्मीर एयर के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया ने मुख्तलिफ खित्तों में होने वाले जुल्म और ज्यादती से अपनी नजरें चुरा रखी हैं। कश्मीर का मसला भी हल तलब है। कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। इतनी मोहब्बत है मुझे कश्मीर के भाइयों से और कश्मीरियों के साथ। मैं आप लोग जब कहता हूं तो मैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को भी इसमें शामिल करता हूं कि आप लोगों ने जिस अंदाज से जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला के यहाँ देर है मगर इंसाफ इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। कश्मीर एयर का जो जल्द अज जल्द लॉन्च करने के एतबार से, और वो साइमल्टेनियसली साथ चलता है टूरिज़म के, यानी लोग पहुँचेंगे तो टूरिज़म होगा अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं। अब टूरिस्ट जो है चंद दिनों के लिए जाते हैं, सारे पैकेजेस ले लेते हैं, घूमने फिरने के पैकेजेस ले लेते हैं, उतरते ही शहर के अंदर घूमने फिरने का पैकेज ले लेते हैं। अब ये खुद लोग पैदल फिरने के, खुद तलाश करने के वो माहौल नहीं है। कश्मीर एयर के इजरा के खुशाइन करार देते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह नज़ारों से नवाजा है। हमें सियाहत के शोबे को तरक्की देकर सियाहती मकामात को पुरकशिश बनाना है। जदीद तालीम बिलखुसूस IT के शोबे में तरक्की का जिक्र करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें अपनी नौजवान आबादी को हुनरमंद बनाना है और ख़वातीन के लिए ऐसा माहौल फ्राहम करना है जहाँ वो बआसानी अपना काम सरअंजाम दे सकें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इससे पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हमरा कश्मीर एयर का इफ्तिताह किया। सदर ममलिकत ने इस मौके पर दूसरे मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि भारत मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की आज़ादी नामुकम्मल है। मरियम मलिक ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। कश्मीर से मुतालिक सेमिनार, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की शिरकत। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान की जंगें भी कश्मीर की वजह से हुई। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने जो सूरत हाल पैदा कर रखी है वो नाकाबिले कबूल है। भारत कश्मीर को मुख्तलिफ बहानों से आलमी तनाज़ात से निकालना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल हिंदुस्तान ने पैदा कर रखी है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम यूँ सेमिनार्स के अंदर बातें करें, मीडिया पे खड़े होकर बातें करें, मुख्तलिफ फोरम्स पे बातें करें, तो वो उसका इलाज नहीं है। हिंदुस्तान आज नहीं, पिछले 75 साल से या 70 साल से उसकी तसलसल से ये कोशिश रही है, कंसिस्टेंट एक पॉलिसी रही है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ बाय यूजिंग एनी टूल्स, एनी मेथड, एनी फोरम, वो कश्मीर को आलमी मंजरनामे से हटाना चाहते हैं। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि कमजोर मौशी मुल्क अपने ही इस्तेहकाम की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर समेत तमाम मफादात पर आलमी दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए मौशी तरक्की करना होगी। मुआशी तौर पर कमजोर पाकिस्तान जो अपने लिए दुनिया से मदद मांग रहा हो, वो कश्मीर के लिए मदद मांगने जाएगा तो उसको वो नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे हमारे मेंबर्स ममालिक हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर वो हिंदुस्तान के सामने खड़े होकर बात नहीं करते। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरियों के इंसानी हकूक का मसला है। आज आलमी फोरम्स पर भारत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक बात करने को तैयार नहीं है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस में ठेका हासिल करने वाली गैर मुल्की कंपनी बैरक गोल्ड को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान हुकूमत, OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी और गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी को भी नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। रेफरेंस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। और अब कुछ बात करेंगे पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। केस की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम ऑर्डर पास करेंगे।
3 रुकनी बेंच के समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब असेंबली ने नया बिल मंजूर कर लिया है, वो 10 दिन में कानून बन जाएगा। नए कानून के मुताबिक चलें, हम टाइम लाइन को फॉलो करेंगे। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपको लगता है कि इलेक्शन ईवीएम पर हो सकता है, आप जानबूझकर ईवीएम डाल रहे हैं कि मसला बने। अब हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। पंजाब में तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्काबंदी मजाक नहीं है। अगर कमीशन पुराने कानून पर बल्दियाती इंतखाबात करा सकता हुआ तो आज ही पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज ही सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खत लिखने की भी हिदायत की थी। तबाहकुन सैलाब और बारिशों के बाद नुकसानात का सर्वे और मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। NFRCC के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर इलाकों में कायम किए गए 147 रिलीफ कैंप्स के जरिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशय ज़रूरिया की फराहमी का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है। नाकाबिल रसाई इलाकों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने 627 परवाज़ों के जरिए इमदाद पहुँचाने का तारीखी ऑपरेशन किया और 4,500 से ज़्यादा महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया। ताहम सूरत हाल में बेहतरी के बायस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ऐसी किसी परवाज़ की ज़रूरत पेश नहीं आई। दूसरी जानिब सिविल इंतज़ामिया और रिफाही इदारे भी मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने इदारे की जानिब से किए गए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी सेहत के ज़वाबित की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का मौसर तरीन निज़ाम मौजूद है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से बीमारी की रोकथाम के हवाले से मौसर इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। बलूचिस्तान के 19 अजला में 24 अक्टूबर से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 426 यूनियन काउंसिल्स के 17,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन देने का हदफ रखा गया है। 6,820 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। वालिदैन से अपील है कि पोलियो वर्कर्स से ताउन करें, एक भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। महकमा सेहत एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से 289 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 142, मुल्तान से 48, रावलपिंडी से 40, जबकि गुजरावाला से 29 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कसूर से 6, सरगोधा से 4, जबकि अटक और ननकाना से 3 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में अब तक डेंगू के 1,345 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से लाहौर से 5,680 डेंगू के मरीजों की तादाद सामने आई है। महकमा मौसमियात के हवाले से भी ये बताया जा रहा था कि बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके बायस पानी जमा हो सकता है, डेंगू की अफजाइश में इजाफा हो सकता है। और मुल्क भर से जो स्टैट सामने आ रहे हैं उनकी बात करें तो पंजाब भर में डेंगू बुखार से 16 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1,045 मरीज ज़ेर इलाज है। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और घर के अंदर और बाहर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। पंजाब भर के हवाले से अपने आदाद शुमार शेयर किए हैं। महकमा सेहत एंड सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के मज़ीद 289 केसेस सामने आए हैं और बतदरीज इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं सलमा के बड़े शहरों में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, अगर कलेक्टिवली देखें तो बहुत बड़ी तादाद डेंगू केसेस के सामने आ रही है। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मच्छरों से बचा जाना बहुत ज़रूरी है। मच्छरों से बचने के साथ साथ क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं ताकि आप मच्छर से भी दूर रहें और डेंगू आपको इफेक्ट भी ना करे। बात करने के लिए डॉक्टर मदीहा नज़र साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं मज़ीद। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, बहुत से केसेस हम देख रहे हैं मुल्क भर में डेंगू के सामने आ रहे हैं। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर में एक तो ये किया जा सकता है कि मच्छरों से बचा जाए, जो कि किसी हद तक मुमकिन हो पाता है, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हमारी डाइट के हवाले से, हमारे लाइफस्टाइल के हवाले से, ताकि हम डेंगू से महफूज रह सकें?
جی بالکل، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا ایسا وقت ہے جب ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ وقت ہے جی غروب آفتاب کا اور طلوع آفتاب کا. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم پر میجورٹی ہم میں سے لوگ جو ہے وہ اپنے کوئی نہ کوئی کام کے سلسلے میں باہر نکلے ہوتے ہیں یا بچے کھیلنے کے لیے باہر نکلے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پر بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی شرٹس پہنیں کہ جس کے بازو پورے ہوں. اس طرح کے پجاماز اور ساکس وغیرہ بچوں کو پہنائیں تاکہ ان کو مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہ سکیں. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اب جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے تو مچھر باہر کی بجائے اندر گھر کے مختلف کارنرز میں جو ہے وہ زیادہ رہنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہیں سے نکل کے کاٹے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ہی گھر کے 3-4 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی ہو رہا ہے. تو گھر میں جی اسپریز بہت اچھی طرح کریں, ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں وہ رات کے ٹائم پر استعمال کریں, اور ہوادار گھر کو رکھیں, اور سن لائٹ کا انٹری ہونا وہاں بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتی ہیں اس سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت کامن سی پریکٹس ہے کہ گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بچے, جوان یا پھر بزرگ لوگ, وہ گلا خراب ہوتا ہے, کھانسی کی شکایت ہوتی ہے, اس کو سیزنل بخار, سیزنل سمٹم سمجھ لیا جاتا ہے, لیکن اگر کہیں چیک اپ ہو جائے, طویل ہو جائے تو پھر ڈینگی کی تشخیص ہوتی ہے. تو ایسے کیا سمٹمز ہیں کہ انیشیلی ہی یہ ڈائگنوز ہو سکے یا پھر ٹیسٹ کروا لیا جائے کہ یہ ڈینگی کے سمٹمز ہیں؟ جی بالکل, آج کل ہم لوگ جو ہے بخار جو مطلب کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وائرس کی چینج لاتی ہے. تو اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی میں بھی ہم بہت تیز بخار دیکھ رہے ہیں کہ 102-103 تک بخار جا رہا ہے, اور جو کہ ایون پیناڈول لینے سے بھی کم نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گلے میں درد جو ہے وہ بھی ایک سمٹم جو ہے وہ اس پر ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں. سر میں درد ہونا, آنکھوں میں درد ہونا, بے انتہا کی کمزوری ہونا, کیونکہ جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہیں اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک فیل ہوتی ہے. تو یہ کچھ سمٹمز ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ کچھ ڈفرینٹ چیز ہے. جو مینلی ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, لوگ زیادہ تر بلڈ سی پی کو اب ڈینگی کا ٹیسٹ سمجھتے ہیں, لیکن بلڈ سی پی ڈینگی کا ٹیسٹ نہیں ہے. ڈینگی کا خاص ٹیسٹ NS1 IgG IgM ٹیسٹ ہے جو کہ ہم وقت کے مطابق کراتے ہیں. وہ زیادہ ضروری ہے ڈینگی کی تشخیص کے لیے. ٹھیک ڈاکٹر مدیحہ, آپ نے اس بارے میں تو تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتا دی, اگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ڈینگی اور ملیریا میں بیسیکلی فرق کیا ہے. بہت سے لوگ ملیریا کو ڈینگی اور ڈینگی کو ملیریا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں, جتنے بھی سیزنل فیورز ہیں جس میں کہ ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ان سب کی انیشیل علامات سیم ہو سکتی ہیں, لیکن ملیریا میں عموماً گلا خراب نہیں ہوتا. سر میں درد جو ہے وہ اس ملیریا میں ہوتا ہے کہ جو کہ دماغ کو افیکٹ کرتا ہے, جو کہ مطلب بہت ہم کم دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہو سکتا ہے. لیکن آنکھوں میں درد ہونا, شدید قسم کی کمزوری ہونا, یہ فیچرز ڈینگی کے ہیں. اور ٹائیفائڈ کا جو بخار ہوتا ہے وہ شام کو بڑھتا ہے عموماً نا, اور اس میں بہت تیز فیور ہوتا ہے جو کہ عموماً پیناڈول لینے سے بھی نیچے نہیں آتا. اس کو ہم اسٹیپ لیڈر پیٹرن کہتے ہیں. ملیریا کا بخار آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی ہوتا ہے, مطلب ایک دن ہوگا پھر ایک دن نہیں ہوگا. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں خود تشخیص کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. آپ کو اپنے والد سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا معائنہ بھی کر سکے. ڈاکٹر صاحب, مختصراً بتائیے گا کہ کیا ڈینگی کا مریض ایک دفعہ اگر شکار ہو جائے تو اسی سیزن میں یا پھر نیکسٹ ایئر دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے ڈینگی کا؟ جی بالکل اس طرح ہوتا ہے, اور ہمارے ویریئنٹس جو ہیں جو نیکسٹ جن کو پہلی بار ڈینگی ہوتا ہے, جب ان کو دوسری بار ہوتا ہے تو زیادہ سیویئر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں لیک کا چانس بڑھ جاتا ہے, اور اینٹی باڈی کا جو رسپانس ہے ڈینگی کے خلاف وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لیک ہونا, پلازما کا لیک ہونا زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے. تو بعض یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ سالوں بعد ڈینگی کی زیادہ اسٹرانگ ایپیڈیمک دیکھتے ہیں, پھر لائٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ نذر, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ڈینگی کے سمٹمز اور سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بات کی. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انٹرنیشنل آرٹسٹ ڈے منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد آرٹ اور اس سے وابستہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. عزت کی شہکار مصوری کا نمونہ ہے جسے مصور اپنی چشم بینا سے دیکھ کر مختلف انداز سے پیش کرتا ہے. اس کے لیے کبھی کینوس اور برش کا سہارا لیا جاتا ہے تو کبھی سر اور سنگیت کا. مصوروں کا عالمی دن منانے کا مقصد فنکار کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہے. کینیڈین مصور کرس مکلور نے 2004 میں پہلی بار فنکاروں کا عالمی دن منا کر معاشرے کے اس حساس طبقے کی اہمیت کو اجاگر کیا.
इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है। अलहमरा एक ऐसी जगह है जो कि आप जिस वक्त भी आए, जिस मौसम में भी आए, आपको यहाँ पर एक लाइवली आर्टिस्ट वाला माहौल मिलेगा। फनून लतीफ़ा में मुसव्वरी, गायकी, मौसीकी और मुजस्समा साजी समेत मुतअद्दिद जहतें हैं जिनमें मकामी फनकारों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है और मेरा ख्याल उसमें सब शायर भी, लिखारी भी, डांसर्स भी, हर फ़नून लतीफ़ा में हर चीज़ आ जाती है। फिल्म आर्टिस्ट भी हूँ, टीवी की भी हूँ, स्टेज की भी हूँ और कथक और सूफ़ी पे काम कर रही हूँ मैं। जितने भी आर्ट की किस्में हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आर्ट के साथ जुड़े रहना इंसानियत का बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। सब लोगों में ये शऊर पैदा हो कि हमें फ़न में आगे होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के फ़नकार हर एक फ़न में कितने आगे हैं। फनकार खुदादाद सलाहियतों का मरहून मिन्नत होता है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक महज इदारों या दरसी कुतब से नहीं। इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। फनून लतीफ़ा ने हमेशा हमारे मुआशरे में अमन और मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और बात हो जाए बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म की। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। शाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सुनाक की तकर्री की मंजूरी दे दी है। 42 साल ऋषि सुनाक बरतानिया के पहले एशियाई और कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी के सदर मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता 7 हफ्ते के दौरान वो बरतानिया के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। ऋषि सुनाक ऐसे वक्त में बरतानिया की बागडोर संभाल रहे हैं जब मुल्क को शदीद माली बहरान का सामना है। आज के बुलेटिन में बहुत से अहम मामलात पर बात हुई, लेकिन सबसे अहम मामला कि डेंगू से बचाव जरूरी है। पब्लिक सर्विस मैसेज भी, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। पिंक अक्टूबर तो मनाया जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को फ्लू शॉट्स ज़रूर लगवाएं। अक्टूबर नवंबर ऐसा टाइम है जब अगर फ्लू शॉट्स लगवा लिए जाएं तो फ्लू के बहुत से वायरसेस से बचा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन।